हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन विद डायग्राम विद एग्जांपल बताई थी और वर्किंग रूल बताया था। ज़्यादा नहीं बताया था और उसमें ही एक क्वेश्चन दिया था। आज इस लेक्चर में क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े-बड़े होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम 3 क्वेश्चन आज आपको दे दूं और इससे अगले लेक्चर में भी 3 क्वेश्चन आपको जरूर दे दूं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो लेक्चर 1 में कवर कराया था। आज सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं 3 राइटर की बुक में देखता हूं कि कौन-कौन से यूनिवर्सिटियों में कितनी बार आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्वेश्चन रखता हूं। हालांकि सभी क्वेश्चन नहीं देता, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल पेपर में आते रहते हैं, कभी इस यूनिवर्सिटी में, कभी इस यूनिवर्सिटी में, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं रखता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स। यूनिफॉर्म का मतलब है जो बॉक्स है वो अपनी जगह पर जहां है वहीं फिट है, इसलिए वो यूनिफॉर्म है। बॉक्स ऑफ एज, जिसकी जो साइड है बॉक्स की वो कितनी है, ए है। इज प्लेस ऑन ए टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर, कोई एक स्फीयर फिक्स्ड है जिसके टॉप पर वो रखा हुआ है। तो पहले यहीं तक डायग्राम बनाते हैं। ये एक क्यूब है और यहां एक स्फीयर है। इस स्फीयर की यहां से ये CG, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए जहां ये टच हो रहा है, और इसका सेंटर O, ये तीनों वर्टिकल है यानी इक्विलिब्रियम है। देखिए आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, ये उम्मीद है, क्योंकि वर्किंग रूल वहीं लिखा हुआ है। अब ये जो क्यूबिकल है, अगर मैं कहूं इसकी रेडियस R1 है, तो ये तो प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट करता है, तो वहां रेडियस इन्फिनिटी होती है। इसकी अगर मैं साइड कहूं, ये A है, क्यूबिकल है, पूरी ए है, तो इसकी रेडियस में R1 मानू तो जितनी कितनी निकलेगी, A/2, वो इन्फिनिटी है। इसकी जो रेडियस है ऊपर वाले की कहूं R1, तो वो इन्फिनिटी होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्लेन सरफेस। इसकी जो रेडियस है वो मैं माने लेता हूं R2, वो होगी R2 इक्वल, मैंने कह दिया, सपोज करो ये B है, इसकी रेडियस B है। इस स्फीयर पर ये टॉप पर रखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्या है, और इस AG को मैं हाइट कहता हूं H हाइट है, ये मैं लिखूंगा यहां अभी। जो CG निकलेगी, इसकी CG कितनी होगी, क्यूबिकल की जो रेडियस है, जो क्यूब होता है उसकी साइड की आधी होती है CG, तो CG यहां A/2 होगी, जो H का काम करेगी। चलिए आगे देखिए, द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट पर ही कॉन्टैक्ट कर रहा है ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की लीस्ट तो आप जानते होंगे, लीस्ट रेडियस फॉर विच इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो लीस्ट रेडियस है वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी 4-5 छोटी छोटी 2-3 लाइनें, क्योंकि ये आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट करूं तो यही आ जाएगा 2 लाइन में आंसर, लेकिन कुछ लिखना होता है। आप भी कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखिए। चलिए यहीं से लिखते हैं सॉल्यूशन। ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स, ये वाला, जिसकी एज कितनी है, ऑफ एज A, और कहां रखा है, इज प्लेस्ड ऑन ए टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर। ऑन ए टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर ऑफ सेंटर O। ये मैंने किताब की ही लाइन उतार दी है, यहां तक तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बताया था मैंने इसका, A, तो ये लाइन लिख रहा हूं, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, इफ G इज द CG, ये वाली, इफ G इज द CG ऑफ द बॉक्स, CG इसकी बॉक्स की हो गई, देन द इक्विलिब्रियम of the line OAG, then the equilibrium of the line
OAG, और ये लाइन है कैसी? मस्ट बी वर्टिकल। जो इसमें मैंने लिखा है वही बता रहा हूं, तभी तो क्वेश्चन जैसा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप भी लिखिए। वर्टिकल, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी, इसकी जो रेडियस है वो मैंने बी मान ली। लेट R1 बी द रेडियस ऑफ अपर बॉडी, इस वाले को कह रहे हैं, दैट इज R1 इक्वल इंफिनिटी। फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये क्यूबिकल बॉक्स है और ये प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में इसकी रेडियस क्या होती है? इंफिनिटी। मैंने वर्किंग रूल में बाकायदा बताया है, और पहले लेक्चर में क्वेश्चन भी इसी टाइप का बताया था कि स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि प्लेन सरफेस होता क्या है। तो प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर इससे पहला जरूर देखें। ठीक है, लेट R2 बी द रेडियस ऑफ लोअर बॉडी, इसकी, दैट इज R2 इक्वल टू बी हो गया। क्लियर? H बराबर क्या है? मान लीजिए लेट हाइट, H इक्वल द हाइट ऑफ CG ऑफ द बॉक्स above the point of contact। CG जो होगी वो ये होगी, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर वाली, यही लाइन लिखी है मैंने। H इक्वल द हाइट ऑफ CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स एबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे ऊपर वाली, और ये कितनी होगी? A/2 होगी, क्योंकि ये पूरी A है तो CG इसकी कितनी होती है? A/2। दैट इज H इक्वल A/2। अब बस आपको इक्वल वेरियम वाली कंडीशन लगानी है, और स्टेबल वो कह रहा है क्वेश्चन में कि स्टेबल है। द इक्वल वेरियम will be stable if, स्टेबल के लिए मैंने क्या शर्त बताई थी? 1/h इज ग्रेटर देन 1/r1 प्लस 1/r2। यहां स्मॉल r और कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में किया था। दिस इंप्लाइज हाइट कितनी है CG? A/2, ये लिख रहे हैं। 1/r1 मैंने बताया था इन्फिनिटी, तो 1/infinity क्या होगा? 0। 1/r2 होगा b, इसे ऊपर ले गए तो ये हो गया 2/a इज ग्रेटर देन 1/b। b को तो इधर ले आइए और इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा A/2। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूछ रहा था वही हुआ। हेंस यहां से लिखे देता हूं, हेंस लीस्ट वैल्यू ऑफ b for the equal varium be stable इज कितनी है लीस्ट वैल्यू? A/2। दिस इज प्रूफ। तो इसमें थोड़ी ये लाइन लिखी थी नहीं, यही 2 सेकंड में आ जाता, लेकिन इस पर फिर एग्जामिनर नंबर नहीं देता। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 1 नंबर का नहीं है। जहां जब डायग्राम की बात आती है तो ये आपने जो बनाया है ये क्या है, इसके लिए भी 2 से 3 लाइन कम से कम लिखनी पड़ती हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो देखने हो, मैकेनिक्स पूरी आपको सॉल्व करनी हो विद MCQ, इसके MCQ भी बताऊंगा मैं आपको, तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि कुछ वीडियो आपसे फिर मिस हो जाएंगी जिनका नोटिफिकेशन भी आपके पास नहीं पहुंचेगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, प्ले लिस्ट में आपने खोलने की कोशिश की तो वो वीडियो ओपन नहीं हो पाएंगी। और मैं फीस सिर्फ दक्षिणा के तौर पर लेता हूं, एक किताब की बुक की कीमत बस 399 रुपए वाला पैकेज है। फुल कोर्स वीडियो, BSc MSc फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल आपको लेना है।
आप क्रेडिट डेबिट किसी से भी वहां जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करेंगे? चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे, तो लास्ट वाला जो लेवल है फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल, उस पर क्लिक करेंगे और वहीं आप डेबिट क्रेडिट यूपीआई या पैन कार्ड किसी से भी आप यूट्यूब के लिए 399 रुपये दे देंगे। जैसे और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं जो मेरे मेंबर्स हैं, उनको पूरा मजा आ रहा है, ऐसे ही आपको पूरा मजा आएगा। फिर आपका ये भी हक होगा मुझसे कि सर आप वीडियो इस टॉपिक पर बनाओ। जब आप मेरे मेंबर हैं तो आपकी बात मानूंगा और उसी टॉपिक पर फिर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना होता है। अगर डायग्राम है तो उसमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। चलिए, ए हैवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंस है किस पर? ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज आर इफ द स्फीयर रफ एनफ। स्फीयर कैसा है? रफ एनफ यानी खुरदरा है। टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स जानते होंगे आप। एंड इफ द साइड ऑफ द क्यूब बी, कितनी है क्यूब की साइड? पाई आर अपॉन 2, सो दैट द क्यूब कैन रॉक कह दो या स्विम करना विदाउट ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग, थ्रो ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे वो 90 यानी पाई बाई 2 का एंगल बनाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये क्या कह रहा है? एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक हैवी क्यूब है, लेकिन स्फीयर कैसा है? रफ एनफ है, खुरदरा है। ठीक है, चलिए ये मैंने जी कह दिया और ये O इज द सेंटर और C इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये A और B। फिर क्या कह रहा है? इसकी जो हाइट है पाई आर बाई 2 है। अगर ये स्विम करेगा, रॉक करेगा इधर उधर, तो सपोज करिए यहां ये पूरा राइट एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा? पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई 4 होगा। क्लियर? आइए तो इसमें जो कुछ बातें हैं, सेंटर, सीजी, क्यूब, हैवी क्यूब, ये 2-3 लाइन मुझे लिखनी होंगी। आप भी कॉपी निकाल लीजिए, तभी नंबर अच्छे आते हैं, वरना आप 5 नंबर का कर आए, 1 नंबर या 1.5 नंबर टपकाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो ए हैवी सॉल्यूशन यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंस on the highest point C of the sphere whose center O and radius R. Let length of the side cube is कितनी है? पाई आर बाई 2, R2. Let G is the CG of cube. Then for equal varium, the line OCG must be vertical. रेडियस मान लीजिए, लेट R1 बी रेडियस ऑफ अपर बॉडी, दैट इज R1 इंफिनिटी, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन सरफेस को। क्लियर? लेट R2 बी द रेडियस ऑफ लोअर बॉडी, दैट इज R2 इक्वल मान लो R. लेट H इक्वल हाइट, द हाइट ऑफ द CG of upper body,
upper body above the point of contact. Point of contact, that is CG कितनी होगी, इसकी आधी होगी, पाई आर अपॉन 2 में 2 की डिवाइड करें तो ये होगा पाई आर अपॉन 4। अब लगाएंगे कंडीशन इक्विलिब्रियम की और देखेंगे स्टेबल के लिए। द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। नाउ will be stable if, क्या शर्त होती है, 1 अपॉन एच इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन H1, H की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ये हो जाएगा पाई R अपॉन 4। 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, ये हो गया 1 अपॉन R। पाई R, ये R रह गया था, पाई R अपॉन 4। इसे ऊपर ले गए, आगे बढ़ा लीजिए, तो 4 अपॉन पाई R इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R, ये कट गया R से R, तो 4 अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पाई की वैल्यू अब यह 3 से कम होती है, तो यह 3 से कम है, इसकी डिवाइड 4 में जाएगी तो स्वाभाविक है बड़ा है, या ऐसे लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज 4 इज ग्रेटर देन पाई। इट फॉलो दैट द वैल्यू ऑफ पाई between lie between 3 and 4। ये बात सही है, क्योंकि 4 ज्यादा हो गया, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। Hence इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इतना तो मैंने दिखा दिया कि स्टेबल है, लेकिन उसने एक शर्त और कही कि क्यूब कैन रॉक मीन स्विम करना थ्रो ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग, गिरेगा नहीं। ये स्टेबल है। स्टेबल की डेफिनेशन आपको पता होगी कि उस पर फोर्स अगर हम लगा दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल कहता है। इसका मतलब ये क्यूब बिना गिरे स्विम करेगा इतना 45 और फिर स्विम करेगा इतना 45। इसका मतलब 45 का ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर, बस ये लाइन लिखनी है, आंसर तैयार। देखिए, हेंस लिख देता हूं पहले मैं, द क्यूब स्विम विदाउट फॉलिंग 45 एंगल पाई बाई 4, so that total angle through which the cube can swim without falling इज डू नॉट पाई बाई 4, अर्थात राइट एंगल। यही प्रूफ करना था। ये इसको इधर साइड में 45, लेफ्ट और राइट में भी 45 स्विम करेगा और गिरेगा भी नहीं। इसका मतलब कितना हो गया स्विम किया उसने, डबल, पाई बाई 2। तो यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में जरूर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।